दोस्तों सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, जितना बड़ा ये एग्जाम है यहाँ पर आपको पता है कि लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन उसमें गलतियां भी बच्चे बहुत सारी करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से वी गोना डिस्कस कि ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है और ऐसे क्या क्या काम है जो कि आपको करने हैं। मतलब यहाँ पर डूज एंड डोंट्स वी गोना डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सीयूटी की नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कौन से कोर्स और यूनिवर्सिटीज के लिए जाना है ये डिसाइड कर लें। तो चूज योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी वाइजली। हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको अपनी खुद की काउंसलिंग करनी है। जैसे आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नंबर्स को एंजॉय करते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जानना चाहते हैं कि यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, तो फिर आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स करना चाहिए। फिर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेहतर होंगी, यूनिवर्सिटीज का चुनाव आप करेंगे कि आपको वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है, कैसा प्लेसमेंट वहां से है। सबसे अच्छी बात यह है, हाईएस्ट पैकेज के साथ साथ आप एवरेज पैकेज भी उस यूनिवर्सिटी से देखें कि उस यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज क्या है। इस तरीके से आप कोर्स और यूनिवर्सिटी का चुनाव खुद से भी कर सकते हैं। जैसे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें, उसके लिए लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन सबसे अच्छा है लड़कियों के लिए, और ये लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। इसी तरीके से अगर आप बॉयज हैं तो यार बॉयज के लिए SRCC बहुत अच्छा है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, और ये SRCC भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। दूसरा बड़ा काम आपको ये करना है, बिफोर स्टार्टिंग योर CUT प्रिपरेशन आप एक बार पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर स्टडी कर रहे हैं, और पास्ट ईयर पेपर भी आपके पास 2022, 23 और 24 तीनों के होने चाहिए, जिससे कि आपको एक ट्रेंड का पता चल जाए और आप ये एनालाइज कर पाए कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक की वेटेज चेंज हो रही है। इसके साथ आप ये भी पता कर पाए कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। मेरा यकीन मानिएगा 2024 की अगर मैं बात करूं तो एज कंपेयर टू 2022 बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है 2024 में इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। तीसरा बड़ा काम क्या करना, अब आपने CUT के प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडी कर लिया है, नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू मेक अ स्टडी प्लान दैट विल कंसीडर योर CUT एज वेल एज बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हमेशा बोलता हूं कि CUT इज एन यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम का सिलेबस आता है, रिलेटेड चैप्टर्स भी आते हैं क्योंकि यहां पर ओल्ड NCERT से ही पूछा जाता है। साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि जनरल टेस्ट या लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर पूछे जाते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं, और जो क्लास 12 के अंदर लैंग्वेज पढ़ते हैं वो एकदम डिफरेंट होती है, और यहां पर पूछी जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज एकदम डिफरेंट है एज कंपेयर टू वो वाली लैंग्वेज जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं। यहां पर आपको ग्रामर की पोर्शन देखने के लिए मिलता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस तरीके के आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, तो यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप क्लास 12 में अगेन नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैं ये तो पता चल गया कि CUT इज एन यूनिवर्सल सेट। तो अगर आप CUT का अच्छे से स्टडी प्लान डिजाइन करते हैं तो फिर आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो ही जाएगी। चौथा बड़ा काम आपको ये करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट के अंदर जरूर से जरूर अपीयर होना है, और इनको जरूर से जरूर प्रिपेयर भी करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे लैंग्वेज क्यों लेनी है या फिर मुझे जनरल टेस्ट क्यों लेना है, तो मैं आपकी कंफ्यूजन अभी क्लियर कर देता हूं। चाहे आप 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, मतलब जितनी बार भी CUT एग्जाम कंडक्ट हुआ है, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट हमेशा हाईएस्ट टेकन टेस्ट रहे हैं CUT एग्जाम के अंदर, जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज सबसे हाईएस्ट और जनरल टेस्ट सेकंड हाईएस्ट। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन कोई और सी यूनिवर्सिटी जो कि आपने बैकअप प्लान के लिए कंसीडर करी है उस कोर्स के लिए वहां पर जनरल टेस्ट जरूरी होता है। तो लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट मस्ट स्टडी सब्जेक्ट्स है आपके लिए। पांचवा बड़ा काम ये है, जिसको मैं हमेशा चतुर चाणक्य वाली तकनीक बोलता हूं, वो ये है कि आपको 3 डोमेन में नहीं 4 डोमेन के अंदर अपीयर होना है CUT एग्जाम के अंदर। इससे क्या होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी या कोर्स के साथ जा रहे हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए अगर वहां पर कोई भी 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट मांगी है और आप 4 डोमेन के अंदर अपीयर हो गए हैं, तो अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उस कोर्स के लिए आपका स्कोर इस तरीके से पिक करेगी कि वो बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर उठा लेगी। हो सकता है कि आपका क्लास 12 के अंदर कोई डोमेन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आपके क्लास 12 के अंदर उसके अंदर अच्छे भी मार्क्स आए हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि CUT एग्जाम के अंदर आपके उस डोमेन के अंदर अच्छा स्कोर ना आए, तो आपने जो दूसरा डोमेन सब्जेक्ट लिया है यूनिवर्सिटी उसका स्कोर पिक कर ले। तो जो ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन, उसको भी स्किप मत कीजिएगा। अब ऐसे क्या क्या काम है जो कि आपको नहीं करने हैं, जिनकी वजह से आपका CUT का एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो जाएं। ध्यान रखिएगा, आपको केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप करना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देकर आ गए और आप भले ही आपके पास
पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट थे, डोमेन सब्जेक्ट इन क्लास 12। दूसरी बड़ी गलती यह नहीं करनी है कि आप केवल एक कोर्स या एक कॉलेज के साथ जाएं, चाहे सीयूटी फॉर्म फिलिंग की बात हो या फिर यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलिंग की बात हो। आपको एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और एक से ज्यादा कोर्सेज का चुनाव हमेशा करना है और एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भी अलग अलग फिल करने हैं। नेक्स्ट बड़ी गलती, ऐसा नहीं करना है कि आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर अपना कोर्स या यूनिवर्सिटी का चुनाव कर लें। जैसा भी मैंने बताया था कि आप अपनी खुद की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, आप उस तरीके से अपनी काउंसलिंग कीजिए या फिर आप किसी काउंसलिंग सेशन की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी कोर्स या यूनिवर्सिटी का चुनाव करना होता है तो उसका जो प्रभाव है आपके पूरे करियर पर पड़ता है। एक और जो गलती आपको नहीं करनी है कि डोंट टेक दिस एग्जाम लाइटली, क्योंकि ये एग्जाम अभी ग्रोइंग स्टेज में है। मैंने बताया कि 2022, 23 और 24 की बात करें तो 2024 में जो एग्जामिनेशन का लेवल था वो 2022 के कंपैरिजन में बहुत अलग था, काफी मॉडरेट साइड ये पेपर गया और इस वजह से सक्सेस रेट भी 2022 से लेकर 24 तक बहुत कम हो गया। 2022 में जो गया 2023 में और घट गया, फिर 2024 में और भी ज्यादा घट गया। तो आपको एग्जामिनेशन के लेवल को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे कितने ही मॉक टेस्ट लगाने पड़े या फिर आपको कोई भी गाइडेंस या फिर कोर्स की हेल्प लगे, तो आप इसे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा क्योंकि आपके करियर का सवाल है। एक और गलती जो कि आपको नहीं करनी है कि लैंग्वेज से जो जनरल टेस्ट की बात करें तो भाई जो एनटीए ने सिलेबस दिया है ना उस पर बिल्कुल भी रिलाई मत करना। आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी किया है उन्हीं के बेस पर आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है और फिर इनको पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि ये देखा गया है कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का जो सिलेबस एनटीए ने दिया है उससे कहीं ज्यादा एनटीए रियल एग्जाम के अंदर पूछता है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी कीजिए, वहां से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालेंगे और उनके बेस पर ही अपना स्टडी प्लान बनाइए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है और ऐसे क्या क्या काम है जो कि आपको करने हैं सो दैट सीयूटी 2025 में आपको सक्सेस मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट में आपके जरूर पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स पर ही वीडियो बना सकूं।